बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग 9वां पाठ करेंगे अभ्यास पुस्तिका का, जिसका नाम है पाठ का क्रीड़ा स्पर्धा। और इससे पहले हम लोगों ने इसके पहले का पाठ पूरा किया था सूक्ति स्तंभ का, और इसमें हम लोग 9वां पाठ में अस्मद युष्मद का प्रयोग बताया गया है। और इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम यहाँ पर लिखा है। तो सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में 9वां पाठ निकाल लेंगे, क्रीड़ा स्पर्धा, खेल की प्रतियोगिता। और ये है पेज नंबर 35 पर। और इसमें जो है अस्मद युष्मद प्रयोग यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके नीचे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम लिखा हुआ है। और इसमें अहम, आवाम, वयम ये सर्वनाम शब्द हैं। अहम मतलब मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। माम, आवाम, अस्मान। मम, आवयोः, अस्माकम। और त्वम, युवाम, यूयम। त्वाम, युवाम, युष्मान। ये द्वितीय विभक्ति का है, त्वम के बाद त्वाम। और तव, युवयोः, युष्माकम। और उसके नीचे पठ धातु लिखा हुआ है। पठ धातु ऋट लकारः, भविष्यत कालः। तो भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग करते हैं। और इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम लिखा हुआ है। और उसके बगल में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखा हुआ है। तो इसमें पठिष्यति, पठ धातु, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, और पठ धातु से यहाँ पे लिट लकार का रूप बना हुआ है। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो ये यहाँ पे पठ धातु का लिट लकार का रूप लिखा हुआ है। और अब आगे हम लोग यहाँ पर दिए गए प्रश्नों को में जो खाली जगह है उसे भरेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, समुचित विकल्पेन वाक्यानि पूरयत। उचित विकल्प से रिक्त स्थान भरो। वाक्यानि पूरयत का मतलब होता है वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पर खाली जगह भरना है, विकल्प भी दिया हुआ है। तो पहला विकल्प है अहम विद्यालयम गत्वा। मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, ये उत्तम पुरुष एक वचन का है। और विद्यालयम गत्वा, विद्यालय जाकर। अब यहाँ पहला दिया हुआ है विकल्प पठिष्यति, जो प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। और दूसरा दिया है पठिष्यसि, जो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। और तीसरा दिया हुआ है पठिष्यामि। तो पठिष्यामि ये उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो प्रश्न में क का जो प्रश्न है उसमें अहम करता है, अहम पद जो है वो करता है, ये उत्तम पुरुष एक वचन में आता है। तो यहाँ पर हम लोग उसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे, पठिष्यामि। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में ये अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 1 लिखेंगे, और उत्तर 1 के क में सही विकल्प हम लोग तीसरा विकल्प चुनेंगे, पठिष्यामि। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प है पठिष्यामि। और इसी तरह से हम लोग ख का भी सही विकल्प चुनेंगे। और ख के विकल्प में यहाँ पे लिखा हुआ है युवाम पाठशालाम। युवाम तुम दोनों, पाठशालाम पाठशाला। पहला विकल्प दिया है गमिष्यतः। गमिष्यतः जो है वो प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है। और गमिष्यथः ये मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है। और तीसरा विकल्प है गमिष्यावः, ये जो है थर्ड वाला जो है वो उत्तम पुरुष में आता है। तो यहाँ पे युवाम जो है वो मध्यम पुरुष का करता है। तो यहाँ पे त्वम युवाम द्विवचन का प्रयोग होगा। तो हम लोग दूसरा विकल्प गमिष्यथः का प्रयोग करेंगे, गमिष्यथः। और ग में जो है यूयम फलानि। यूयम, त्वम युवाम, यूयम। यूयम जो है बहुवचन में आता है मध्यम पुरुष के। फलानि यानी फल।
खादिष्यथ दिया है पहला विकल्प, दूसरा दिया है खादिष्यन्ति और तीसरा दिया है खादिष्यतः। तो खादिष्यन्ति जो है वो प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है, खादिष्यतः प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है। तो यहाँ पे यूयम पद जो है वो उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष बहुवचन का है, त्वम युवाम यूयम। तो यहाँ पे खादिष्यसि खादिष्यथः खादिष्यथ बहुवचन में आता है, तो इसलिए पहला विकल्प जो है हम लोग इसमें लिखेंगे खादिष्यथ। और घ में यहाँ पे घ में दिया हुआ है कि आवाम चित्राणि, हम दोनों चित्र। पहला दिया है रचयिष्यामः, रचयिष्यतः। तो अहम आवाम, आवाम जो है वो उत्तम पुरुष के द्विवचन में आता है, तो आवाम के साथ जो है वो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया भी लगेगी। तो यहाँ पे रचयिष्यामः, पठामि पठावः पठामः होता है, तो पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो यहाँ पे रचयिष्यामः, रचयिष्यतः और रचयिष्यावः। तो यहाँ पे आवाम द्विवचन का है, तो हम लोग तीसरा विकल्प रचयिष्यावः लिखेंगे। तीसरा विकल्प हो जाएगा रचयिष्यावः। और अब है इसके आगे का त्वम सुलेखम। त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है, त्वम सुलेखम। यहाँ पे पहला विकल्प दिया, सुलेख कहते हैं लेख लिखने को, लेखिष्यति लेखिष्यसि है दूसरा, और तीसरा है लेखिष्यन्ति। तो त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, तो यहाँ पे क्रिया में जो है मध्यम पुरुष की क्रिया लेखिष्यसि है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा विकल्प लिखेंगे लेखिष्यसि। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे च वाला, यूयम गुरुम, तुम सब गुरु को। गुरुम यहाँ पे गुरु को पहला दिया है नमिष्यन्ति, दूसरा दिया है नमिष्यथः और तीसरा दिया है नमिष्यथ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यूयम है, त्वम युवाम यूयम। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है, तो यहाँ पे क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी, तो इसमें नमिष्यथ जो है वो तीसरा मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है, तो यहाँ पे हम लोग तीसरा विकल्प लिखेंगे नमिष्यथ। यहाँ पे नमिष्यथ सही विकल्प होगा। और अब आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न अगले पेज पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि समुचितेन शब्द रूपेण, समुचित शब्द रूप से वाक्यानि पूर्यत, वाक्य पूरे करो। उचित शब्द रूप से वाक्य पूरे करो। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। तो यहाँ पे अहम, त्वम और मम। अहम मतलब मैं होता है, त्वम मतलब तुम और मम मतलब मेरा। तो यहाँ पर मम पद को हम लोग लिखेंगे उत्तर दो में, उत्तर दो के क में हो जाएगा मम, खाली जगह में। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे ख वाला, किम पठसि, क्या पढ़ते हो। पठसि मध्यम पुरुष एक वचन में आता है और ये लट लकार का है, तो यहाँ पे जो है किम पठसि, इसके साथ हम लोग को कर्ता लगाना है। तो यहाँ पे त्वम मतलब तुम, तव मतलब तुम्हारा, त्वाम मतलब तुमको। तो यहाँ पे किम पठसि, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है तुम क्या पढ़ते हो, तो यहाँ पे हम लोग त्वम का प्रयोग करेंगे, तुम क्या पढ़ते हो। और अब है यहाँ पे गृहम कुत्र अस्ति, घर कहाँ है। तो त्वाम मतलब तुमको, यहाँ पे युष्मान उसी का बहुवचन यहाँ पे प्रयोग है, तो युष्माकम, यहाँ पे युष्माकम का प्रयोग करेंगे। और एतत् उद्यानम अस्ति, यह उद्यान है, तो यहाँ पे अस्माकम।
युष्माकम जैसा यहाँ पे, ठीक है। और अब है यहाँ पे च मतलब आचार्य, च में यहाँ पे लिखा आचार्य उपदिशति, आचार्य वयम, यहाँ पे वयम लिखा हुआ है। वयम मतलब होता है हम सब, और अस्मान और यूयम, तो यहाँ पे अस्मान का प्रयोग करेंगे, आचार्य अस्मान उपदिशति। और अब है यहाँ पे तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लिखा है कि यथा निर्देशम वाक्यानि परिवर्तयत। यथा निर्देशम, वाक्य को बदलना है जैसा निर्देश दिया गया है। अब यहाँ पर निर्देश के अनुसार वाक्यों को बदलो। क में दिया हुआ है त्वम गायसी, त्वम मतलब तुम, गायसी मतलब गाते हो। इसको द्विवचन में बदलना है। तो त्वम का द्विवचन जो है वो युवाम होता है, त्वम युवाम यूयम। तो यहाँ पे उत्तर तीन के क में द्विवचन में बदलना है, तो युवाम हो जाएगा। गायसी, गायसी के बाद गायथः आता है, तो युवाम गायथः हो जाएगा द्विवचन में। तो ये वाक्य बदल गया द्विवचन में। अब है ख, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं, तो इसको एक वचन में बदलना है। तो एक वचन में आवाम की जगह अहम हो जाएगा, अहम आवाम वयम होता है। तो यहाँ पे ख में अहम लिखेंगे, मैं, और अब क्रिया भी एक वचन की हो जाएगी, तो यहाँ पे पठामी हो जाएगा, अहम पठामी। अब इसी तरह से हम लोग ग को भी बदलेंगे। यूयम चलत, इसको एक वचन में बदलना है, और यूयम जो है वो त्वम युवाम यूयम, ये बहुवचन में आता है मध्यम पुरुष के। तो यहाँ पे एक वचन करना है, तो त्वम हो जाएगा, त्वम युवाम यूयम होता है। तो त्वम, और चलत, चलत की जगह पे चलसी, एक वचन का प्रयोग करेंगे मध्यम पुरुष का, क्योंकि एक वचन में वाक्य को बदलना है। और अब हम लोग यहाँ पर घ वाला करेंगे। मम गृहम अस्ति, मम गृहम अस्ति, मेरा घर है। तो बहुवचन है, इसे बहुवचन में बदलना है। तो मम की जगह पर हो जाएगा अस्माकम गृहाणि सन्ति, अस्माकम गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि होता है, और अस्ति की जगह पे सन्ति हो जाएगा। और अब यहाँ पे है अंगा वाला, युष्माकम पुस्तकानि, युष्माकम पुस्तकानि, इसे द्विवचन में बदलना है। युवयोः पुस्तके, युष्माकम की जगह पे हो जाएगा युवयोः, द्विवचन में युवयोः पुस्तके। और अब है तव लेखनी, तव लेखनी, इसे बहुवचन में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर युष्माकम हो जाएगा, तव की जगह पर तव एक वचन में आता है तुम्हारा के लिए, यहाँ पे युष्माकम लेखन्या, युष्माकम लेखन्या। अब यहाँ पे हम लोग अब चौथा प्रश्न देखेंगे। एक पद में उत्तर दो, और एक पद में उत्तर देने के लिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है पाठ से कि बालाः कुत्र गच्छन्ति। तो बालाः कुत्र गच्छन्ति, बालक कहाँ जा रहे थे, बच्चे कहाँ जा रहे थे। तो ये पाठ में है
तो सभी बच्चे विद्यालय जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर खेल की प्रतियोगिता होने वाली थी। तो सभी बच्चे जो है वो विद्यालय जा रहे थे। और अब यहाँ पे दूसरा जो है इसमें विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प है ग्रामम, दूसरा है विद्यालयम और तीसरा है नगरम। तो यहाँ पे वो विद्यालय जा रहे थे तो हम लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले के क में दूसरा विकल्प क्वेश्चन नंबर 4 है, ये उत्तर नंबर 4, और इसके क में हो जाएगा विकल्प 2 विद्यालयम। यहाँ पे विद्यालयम लिखना है। और ख में है स्पर्धायाम के खेलिष्यन्ति। स्पर्धायाम यानी कि उस प्रतियोगिता में के खेलिष्यन्ति कौन खेल रहे हैं। तो यहाँ पर पहला दिया है बालकाः, दूसरा दिया है बालिकाः और तीसरा दिया है बालकाः बालिकाः च। तो उसमें लड़के लड़कियां दोनों खेल रहे थे, इसलिए तीसरा विकल्प हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बालकाः बालिकाः च। तो ख में तीसरा विकल्प हो जाएगा बालकाः बालिकाः च। और अब है ग हुमायै किम रोचते। हुमायै किम रोचते, हुमा को क्या रुचिकर लगता है, उसे क्या अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पहला है चलचित्रम, दूसरा है पठनम, तीसरा है क्रीडनम। तो यहाँ पे उसे चलचित्रम अच्छा लगता है, तो इसका पहला विकल्प ग का सही होगा चलचित्रम। और अब है इसमें चलचित्रम हो गया। और घ में है कः द्रष्टुम न शक्नोति। कः द्रष्टुम न शक्नोति, कौन देख नहीं सकता था। तो देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है। तो पहला रामचरणः दिया है, दूसरा पूर्णः दिया है, तीसरा इंद्रः दिया है। तो यहाँ पे पूर्णः, पूर्ण को दिखाई नहीं देता था, तो ये दूसरा विकल्प जो है घ का सही है, पूर्णः। ये एक विद्यार्थी था जो कि देख नहीं सकता था। और अब है आगे अंगा का दर्शक रूपेण स्थास्यति, कौन दर्शक के रूप में रहेगा। तो प्रसन्ना पहला दिया है, दूसरा हुमा दिया है, तीसरा न कापी। न कापी मतलब कोई भी नहीं, न कस्यापि मतलब किसी का भी नहीं, न कोअपि मतलब कोई भी नहीं, और न कापि मतलब कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हुमा जो है वो दर्शक के रूप में वहाँ रहेगी। तो दूसरा विकल्प जो है हुमा। और हुमा नाम है एक लड़की का जो छात्रा है विद्यालय की। अब च है बालाः कम मिलन्ति, बच्चे किससे मिलते हैं। तो यहाँ पे शिक्षकम, प्रशिक्षकम, प्राचार्यम, तो प्राचार्य से मिलेंगे। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प जो है प्राचार्यम। तो प्राचार्यम जो है यहाँ पे प्राचार्य से बच्चे मिलते हैं। और अब यहाँ पर अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो यहाँ पर ये लिखा है, पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि जूली कस्याम क्रीडायाम फेकनस्य सहभागिनी अस्ति। जूली कस्याम क्रीडायाम, किस खेल में, फेकनस्य फेकन की सहभागिनी अस्ति सहभागी थी, यानी कि सहभागी जिसे पार्टनर कहते हैं। तो यहाँ पर फेकनस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, फेकन की। तो जूली जो है वो बैडमिंटन में
पाठ में जैसा वर्णन आया है। तो इसका उत्तर हम लोग पूरा लिखेंगे। यहाँ पे उत्तर 5, यहाँ पे लिखेंगे जूली बैडमिंटन क्रीडायां फेकनस्य सहभागिनी अस्ति। सहभागिनी अस्ति। तो इस तरह से जूली जो है बैडमिंटन में फेकन की सहभागी होती है। और ख में दिया है कि क्रीडा स्पर्धायाम काः काः क्रीडाः भविष्यन्ति। क्रीडा प्रतियोगिता में, स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता, तो क्रीडा प्रतियोगिता में कौन कौन से जो है वो खेल भविष्यन्ति मतलब होते हैं। तो इसमें होंगे भविष्यन्ति का प्रयोग है, तो यहाँ पर होंगे हो जाएगा। क्रीडा स्पर्धायाम काः काः क्रीडाः भविष्यन्ति। तो यहाँ पे खेलों का नाम लिखना है। तो जो जो खेलों का नाम पाठ में आया है प्रतियोगिता के लिए, उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो क्रीडा स्पर्धायाम यहाँ पे अनुस्वार लगाएंगे क्योंकि अगला पद व्यंजन से शुरू हो रहा है। कबड्डी, इसके बाद है क्रिकेटम, फिर है पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंग, इत्यादि क्रीडाः भविष्यन्ति। इत्यादि क्रियाएं होंगी। भविष्यन्ति का प्रयोग है क्योंकि बहुवचन है, बहुत सारे खेल हैं। और अब यहाँ पर हम लोग ग वाला प्रश्न करेंगे। ग वाले प्रश्न में पूछा गया है कि कस्य कृते विद्यालये पठनाय विशेष व्यवस्था वर्तते। किसके लिए विद्यालय में पढ़ने के लिए विशेष व्यवस्था वर्तते मतलब है। तो किस विद्यार्थी के लिए, यहाँ पे किस छात्र के लिए ये व्यवस्था है, ये पूछा गया है। तो कस्य कृते किसके लिए, तो पूर्णस्य पूरन के लिए, पूर्णस्य पूरन का। तो यहाँ पे पूर्णस्य कृते विद्यालये विशेष व्यवस्था वर्तते मतलब है। और अब यहाँ पे घ वाला प्रश्न है। घ के प्रश्न में पूछा गया है कि सक्षमः अपि पूर्णः कथम क्रीडितुम न शक्नोति। सक्षम यानी पूरन जो है वो खेलने में सक्षम है। सक्षम होने पर भी पूरन कथम किस लिए, क्यों, क्रीडितुम न शक्नोति खेल नहीं सकता था। तो उसके लिए कोई प्रबंध नहीं था, इसीलिए वो जो है प्रबंध के अभाव में खेल नहीं सकता था। तो यहाँ पे घ में सक्षमः अपि पूर्णः, प्रश्न से शुरू करेंगे। सक्षमः अपि सक्षम होते हुए भी, अपि पूर्णः प्रबंधस्य अभावात्
क्रीडितुं न शक्नोति। खेल नहीं सकता था। और अब है यहाँ पे आखिरी प्रश्न है कि बालानाम अनेकानि मित्राणि कीदृशानि सन्ति। बच्चों के अनेक मित्र कैसे हैं? तो अन्यथा समर्थानि। बालानाम अनेकानि मित्राणि अन्यथा समर्थानि सन्ति। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरे वाक्य के प्रश्नों का उत्तर पूरा किया। और यहाँ पर दिया हुआ है छठा प्रश्न, विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेष्य का मिलान करो। तो यहाँ पर विशेषणानि पद पहले दिया हुआ है और विशेष्याणि पद बाद में दिया हुआ है। तो इसमें जो है विशेषण और विशेष्य में एक समान ही विभक्ति होती है, वचन होता है। तो यहाँ पर क में सक्षमः, सक्षम कौन था? यहाँ पे जो सक्षम का मतलब होता है कि जो काबिल हो, जो कर सकता है, जो सक्षम है, कैपेबल है। और यहाँ पे ख अनेकानि, अनेकानि मतलब बहुत से। और ग है कस्याम, कस्याम मतलब किस। घ है चतुरंगादय, यानी चेस जिसको कहते हैं। और इसके लिए यहाँ पे विशेष्याणि पद दिए हुए हैं। और विशेष्याणि पद में दिया हुआ है, पहला है मित्राणि यानी कई मित्र, और दूसरा है स्पर्धा प्रतियोगिता, और तीसरा है पूर्णः यानी पूरन, और चौथा है स्पर्धायाम। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करेंगे सक्षमः पूर्णः, यानी कि सक्षम पूरन। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है ये 6। और प्रश्न 6 में, उत्तर 6 में हम लोग विशेषण विशेष्य जोड़ेंगे। विशेषणानि और यहाँ विशेष्याणि। और इसमें क में पहला दिया है सक्षमः, इसको हम लोग मिलाएंगे पूर्णः से। ये सही पद है। और दूसरा है अनेकानि, अनेकानि मित्राणि। अनेकानि मित्राणि हो गया। और अब इसके बाद है कस्याम स्पर्धायाम। तो यहाँ पे कस्याम को हम लोग मिलाएंगे स्पर्धायाम से। दोनों में विभक्ति वचन सेम है, कस्याम स्पर्धायाम। स्पर्धा कहते हैं प्रतियोगिता को। और अब यहाँ पे दिया हुआ है चतुरंगादयः। चतुरंगादयः को हम लोग मिलाएंगे स्पर्धा से। इत्यादि स्पर्धा, आदयः यानी कि इत्यादि, आदि का प्रयोग करते हैं हम लोग जब शब्द के अंत में बहुत सारे शब्द बोलने के बाद फिर अंत में इत्यादयः आदि। तो यहाँ पे चतुरंगादयः, चतुरंगादयः स्पर्धाः, स्पर्धा का प्रयोग होगा। तो इस तरह से
विशेषण और विशेष्य को मिलाया गया और यहाँ पे उसके सामने सही उत्तर लिखा गया है। तो सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन सभी जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए गए हैं, पहले प्रश्न से लेकर 6 नंबर तक, यहाँ पर छठे प्रश्न तक जितने भी प्रश्न कराए गए हैं उसे अपने अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे। और इसके बाद के जो 2 प्रश्न हैं इसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोगों ने इस पाठ में कई तरह के प्रश्नों को किया, जिसमें कि उचित विकल्प से खाली जगह भरना था और वाक्य पूरे करने थे सही शब्द रूप से, और वाक्य को बदलना था दिए गए निर्देश के अनुसार। और चौथा प्रश्न था एक पदेन उत्तरत, और एक पदेन उत्तरत में जो है वो विकल्प दिया हुआ था, जिसमें से कि हम लोगों ने सही विकल्प चुनकर उसको पूरा किया। और पूर्ण वाक्यन उत्तरत में पाठ पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे और इसमें जो है पूरे वाक्य में उत्तर लिखना था। और छठे प्रश्न में विशेषण और विशेष्य को मिलाना था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कई प्रश्नों को पूरा किया। तो सभी बच्चे इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी पूरा कर लेंगे और बाकी शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।